हाय, जय माता दी। कैसे हो आप सर? हाँ, आज मैंने ब्लॉग नहीं बनाया सुबह से क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा था, मन ख़राब हो रहा था बहुत। क्योंकि आप सबको भी पता होगा, जैसे आज सुबह टीवी चालू की, न्यूज़ में दिखा रहे थे हाथी को मतलब प्रेग्नेंट हाथनी थी, उसको बारूद खिला दिया, पाइनएप्पल में डाल के उसको बारूद खिला दिया, तो बेचारी मर गई। प्रेग्नेंट थी वो। मतलब कैसे लोग हैं समझ में नहीं आ रहा है। इस सुबह से मेरा मूड ही इतना ऑफ था। मतलब कैसे लोग हैं, मतलब क्या हो रहा है धरती पे, समझ में नहीं आ रहा है। वो मतलब बेचारी को परेशान कर कर के उसको मतलब बारूद खिलाया, पाइनएप्पल में डाल के उसको बारूद खिला दिया, जबकि वो प्रेग्नेंट थी। वो किसी को कुछ कर भी नहीं रही थी, तो भी उसको मार दी। और जबकि हाथी तो पूजते हैं हमारे यहाँ, कई कई सिटीज़ में वो पूजा करते हैं हाथी की, और वही लोग हाथी को कैसे मार देते हैं बेदर्दी से, वो भी बारूद खिला के। उसके फ़ोटोज़ देखे ना, मतलब इतना मन ख़राब हो गया इससे। और साथ में उसका पेट में बच्चा भी था। मतलब कैसे पापी लोग हैं धरती पे। तो ये सब नहीं होगा तो क्या होगा। लोग जैसे कह रहे हैं प्रलय होगी, ऐसे प्रलय नहीं होगी, शुरुआत हो गई है। ये सब होगा धरती पे, इतना पाप बढ़ेगा तो वो तो सब होना ही है। क्यों नहीं होगा फिर? इंसानियत बची नहीं है आजकल, इंसानों में इंसानियत नहीं बची है। अभी देखिए, मतलब धरती पे पाप शुरुआत हुई है, बढ़ रहा है। कहीं तूफ़ान आ रहा है, मतलब साइक्लोन आ रहा है, कहीं अभी बीमारियाँ आ रही हैं। कौन कौन सी बीमारियाँ आ रही हैं कुछ पता ही नहीं है। और मतलब कुछ ना कुछ निरंतर चालू है, कहीं भूकंप हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ धरती पे चालू ही है अभी। तो शुरुआत हो चुकी है ना, क्योंकि इंसानियत बची नहीं है। इंसान अभी राक्षस होते जा रहे हैं धीरे धीरे। उस बेज़ुबान जानवर को मार के क्या मिला उनको? मेरा तो सही में सुबह से इतना मूड ख़राब था, मतलब कुछ इच्छा ही नहीं हो रही थी। आप मानोगे नहीं, मैं अभी नहा कर आई हूँ। टाइम देख सकते हो पीछे, ये घड़ी थोड़ी आगे, मैं अभी नहा कर आई हूँ। सुबह से ऐसे बस उषा वर्षा ही काम करके गई, मैं तलाई फुल के बना के गई। फिर मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। उसके बाद मैं वही मतलब वीडियो वही देख रही थी कि भाई कैसे लोग हैं धरती पे। तो पाप नहीं बढ़ेगा, धरती पे लोग कह रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मतलब आप खुद ही देख लो ना कि भाई इंसान क्या कर रहा है धरती पे, इंसान क्या कर रहा है। ये तो शुरुआत है अभी, और आगे, और मतलब आगे ऐसे लोग होंगे मतलब जो सारी हदें पार करेंगे। उसका बेचारी का फ़ोटो देखा मैंने, हाथी का। लोगों को मतलब हमें देख के ऐसे रोना आता है, मतलब पता नहीं मन में क्या होता है। लोगों को करते वक्त ऐसे डर ही नहीं लगता है बिल्कुल। ऐसे लोगों को ना सही में मार देना चाहिए, सही में। उस जानवर ने तुम लोगों को कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ किया नहीं, बेवजह तुमने उसको मार दिया, हाथी को। वो भी प्रेग्नेंट। भले प्रेग्नेंट भी नहीं होती, मारना क्यों आप लोगों को? क्यों मारना? अच्छा किया पुलिस उठा के लेके गई, सरकार ने फैसला किया तुरंत, पुलिस ने सबको पकड़ लिया। अच्छा किया, छोड़े ही नहीं पुलिस, अभी उनको जेल में बिठा के ही रखे और डंडों से कूटे उनको। या वही जो बारूद उन्होंने हाथी को खिलाया था ना, वो बारूद उनको खिलाते खाने में डाल के, तब पता पड़ी कि भाई कैसी तकलीफ़ होती है। इंसान का जन्म एक बार मिलता है, एक बार, उसमें भी अच्छे कर्म करो आप। ये नहीं कि भाई मारो जानवरों को या कुछ ऐसे वैसे बलात्कार करो या गंदे काम करो। एक जन्म मिलता है इंसान का, कितनी यूनियों के बाद फिर दूसरा जन्म मिलता है। वो भी कैसा जन्म मिलता है पता नहीं, कीड़े मकोड़े बनोगे, क्या बनोगे दूसरे जन्म में, भगवान का क्या बनाएगा तुम लोगों को पता नहीं। इस जन्म में जो तुम लोगों ने पाप किया है ना, इतना जो करते हो, दूसरे जन्म में तुम्हें भी कोई अच्छा जन्म नहीं मिलेगा। बनोगे भेड़ बकरियाँ, ये कुछ बनोगे, कीड़े मकोड़े। अच्छे काम करो।
मुश्किल से जन्म मिलता है इंसान का, कुछ अच्छा कर्म किया होगा तो इस जन्म में अच्छा इंसान का जन्म मिला है। कितना इंसान गिर चुका है, कितना गिर चुका है। और सब अभी बीच में अफवाह फैला रहे थे कि भाई अप्रैल में 30 अप्रैल को प्रलय हो जाएगी, धरती ख़त्म होगी। नहीं, गीता में लिखा है प्रलय कब होगी। ये अभी शुरुआत है, अभी आगे और ख़तरनाक आपको देखना मिलेगा। धरती ख़त्म कब होगी? जब 5 साल की बच्ची माँ बनेगी और जो हमारी गौ माता है वो बकरी की साइज़ की हो जाएगी, बकरी की साइज़ की गाय। खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा धरती पे, अनाज वनाज कुछ नहीं उगेगा धरती पे। तब ऐसा टाइम आएगा इंसान इंसान को खाएगा। शुरुआत तो हो चुकी है। शुरुआत तो हो ही चुकी है अभी। क्या मिलता है लोगों को ऐसे करके, बेजुबान जानवरों को मार के क्या मिलता है? मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ जो नॉनवेज खाते हैं, वो ठीक है, पहले से ही खाते हैं, उनका कुछ नहीं है। पर हाथी 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 को मारने की क्या ज़रूरत थी? उनको बारूद खिला दिया इतना, क्या बिगाड़ा था हाथी ने? उधर ही हम हाथी की पूजा करते हैं, इधर ही लोग ऐसे मारते हैं हाथी को, क्या मतलब है? भगवान ने खाने के लिए दिया है, अच्छी अच्छी चीज़ें दी है, आप अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें करो। ये चीज़ें करने से क्या मिलता है आप लोगों को? किसी बेज़ुबान को मार के क्या मिलता है आप लोगों को? अच्छा लगता है दूसरे जन्म में, पिछले मतलब दूसरे जन्म में आप ऐसे कुछ बनोगे, आपको कोई ऐसे मारेगा, काटेगा, तब वो दर्द आपको पता पड़ेगा कि वो दर्द क्या होता है। जैसे भी चाइना का दिखाया था, सांप खाते हैं, वीडियो में कोई वायरल हुआ था, सांप खा रहे थे, मगरमच्छ खा रहे थे। मतलब कोई भी जानवर नहीं छोड़ा है उन्होंने, कोई भी जानवर नहीं छोड़ा है। इसलिए तो मतलब हो रहा है ना ये सब। तो भगवान भी दिखा रहा है ना, मैं भी हूँ धरती पे। इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब इंसान ही है यहाँ पे, इंसान भगवान बन के बैठे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान वही रहेगा, और जो ये सब कर रहे हैं ना, ऊपर वाला ही कर रहा है, दिखाने के लिए इंसान को कि भाई मैं हूँ। जैसे हनुमान जी अभी भी हैं, घूमते हैं जंगलों में, अभी भी हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है, वो अभी भी हैं। मैं नहीं देख सकती ये सब, सही में बता रही हूँ, मैं नहीं देख सकती। हमारे यहाँ से, मैंने उस दिन बीच में ब्लॉग में बताया था, मैंने हमारे यहाँ से पिग्गी को उठा के लेके गए थे, मैंने नहीं देखा, मेरे बच्चों ने ऊपर छत से टेरेस से देखा। और वो रिक्शा में जब बाहर जा रही थी तो दूसरी बार भी निकली थी, तब मुझे नहीं पता था वो पिग्गियों को उठाने आए हैं, नहीं तो मैं उनको भी सुना देती बाहर जाके। मैं नहीं देख सकती ये सब चीज़ें। हमारे यहाँ पे गऊ माता, गाय गाय कहते हैं, उनको काटते हैं, उनको खाते हैं। गाय कौन है? कृष्ण की है गाय, और उसमें कितने देवता वास करते हैं गऊ माता में, पता ही होगा आप सबको कितने देवता वास करते हैं। उन्हीं को ही लोग खा रहे हैं आज। सबको पता है कृष्ण की गाय कितनी प्रिय है, उनको भी नहीं छोड़ा है, तो भगवान को भी आना पड़ेगा फिर। इतना खाने के लिए दिया है भगवान ने, सब कुछ दिया है, आगे चल के ये भी कुछ नहीं मिलेगा। जब कलयुग आएगा ना, और जब प्रलय का टाइम आएगा ना, ये सब खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। तब इंसान इंसान को ही खाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, यही होगा। अभी जैसे जानवरों को खा रहे हैं, वैसे इंसान इंसान को खाएंगे। आगे चल के गौ गाय मतलब गाय तो दिखेगी नहीं आपको, ऐसा टाइम भी आएगा गाय दिखेगी नहीं आपको।
ना धरती पे कुछ सब्जियां उगेगी, ना फ्रूट उगेगी, कुछ नहीं होगा। पूरी मतलब सूखी धरती हो जाएगी। फिर इंसान तरसेगा खाने के लिए, तब उसको पता पड़ेगा खाने का मूल्य क्या होता है। क्यों ऐसे पाप कर रहे हो? क्यों ऐसे मुजस्सम कर रहे हो? क्या मिलता है आपको किसी को मतलब बेजुबान जानवर को मार के? क्या मिलता है? अब उस हाथी ने क्या बिगाड़ा था? उसको मार दिया, वो भी बारूद खिला के। मतलब आप लोगों के हाथ ही नहीं कांपते हैं, लोगों के हाथ ही नहीं कांपते हैं ये सब करते हुए। हमारा देख के मन खराब होता है, पर लोगों को डर नहीं लगता ये सब करते हुए। भगवान देख रहे हैं, सब देख रहे हैं भगवान, और शुरुआत भी उसी ने की है। आज ये जो धरती पर ये सब हो रहा है ना, संकट आ रहा है, सब उसकी देन है, सब उसकी देन है। जो प्रलय है, मतलब कह रहे हैं साइक्लोन आ रहा है, जैसे मुंबई का भी दिखाया था, उससे पहले कोलकाता में आया था, यहाँ ये कोरोना वायरस हुआ है, पता नहीं कितनी बीमारियाँ हुई हैं, आई हैं, और कितने लोग इसमें मर गए हैं। वो भी दिखा रहे मैं हूँ। इंसान नहीं सुधरेंगे तो भगवान तो आएंगे। मैं कोई ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मतलब दुख होता है ये सब, मतलब देख के ना बहुत दुख होता है। सुबह सुबह उठो, हम चाय पी रहे थे और ये न्यूज़ देखी, तभी से ही मन ख़राब हो गया मेरा। तो मेरा क्या, बच्चों का मन भी ख़राब हो गया कि वे कैसे कर रहे हैं ये लोग। इंसान बनो, इंसान हो, इंसानी रहो। नहीं तो भगवान की ऐसी लाठी चलेगी ना कि वे आवाज़ सुनाई भी नहीं देगी, और क्या क्या हो जाएगा कुछ पता भी नहीं पड़ेगा। मैं तो बस ये कहती हूँ, जो ये हाथी को उन्होंने मार डाला है पापियों ने, उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बस अभी हाथी की आत्मा को भगवान शांति दे, सही में शांति दे, और कोई अच्छा जन्म दे, या जन्म ही नहीं दे, अपने पास ही बिठा के रखे, क्योंकि धरती पे आजकल वो कुछ है ही नहीं। हैवानियत के सिवा और कुछ नहीं है धरती पे। इससे अच्छा भगवान उसको अपनी शरणों में बिठा दे, क्योंकि फिर वो जन्म लेगा, कुछ ना कुछ इंसान का भी ले या जानवर का भी ले, फिर वही सब होगा। इससे अच्छा भगवान उसको अपनी शरणों में बिठा दे, वहीं पे जगह दे दे। ठीक है, मुझे सब इतना ही बताना था। अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, पर ये सब चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती हैं, सही में नहीं होती हैं। जानवरों के साथ जैसे होता है ना, और वो भी इंसान ऐसे कर रहे हैं, तो ये सब नहीं होगा तो क्या होगा। धरती पे आप लोग बोल रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। आप खुद को तो देखो। सब लोगों के लिए बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो ऐसे लोग हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप खुद को तो देखो, आप लोग क्या कर रहे हो। आए दिन कुछ ना कुछ घटना होती रहती हैं, क्यों हो रही हैं? पाप धरती पे बढ़ रहा है, इसलिए हो रही है, इसलिए हो रही है। ठीक है, चलिए, मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। भगवान उसको अपने चरणों में रखे, बस धरती पे मत भेजे बस, और किसी जन्म मतलब दूसरा कुछ नहीं दे, ना इंसान का दे, ना जानवर का कुछ दे, अपनी चरणों में बिठा दे बस। ठीक है, जय माता दी।